हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईआरबी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट में एक न्यू सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है वो है आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो बीएमएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो पीजी कर चुके हैं, एमडी कर चुके हैं, या एमएससी फिजियोलॉजी या एमएससी एनाटॉमी बीएमएस के बाद पीजी किया है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है पीएचडी करने का, वो भी जेएनयू वगैरह जो हाई प्रोफाइल जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से। इसमें एक फायदा ये भी है कि आपको जो है अच्छा खासा स्टाइफंड भी मिलता है गवर्नमेंट की ओर से। तो और पीएचडी की उपाधि भी दी जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हमने लास्ट वीडियो में की थी। जो भी स्टूडेंट्स बीएमएस हैं और उनके बीएमएस में अगर 75% मार्क है, यानी यूजी में अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन में उनके 75% मार्क हैं, तो वो जो है एलिजिबल है इस पीएचडी के फॉर्म को भरने के लिए, यूजीसी नेट को फिल करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पीजी है, बीएमएस के पास पीजी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है 55% मार्क्स पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। यानी पीजी में अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आज की वीडियो जो रहने वाली है वो इसलिए है कि क्या सिलेबस है, कि यूजीसी नेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका आयुर्वेदा बायोलॉजी का क्या सिलेबस है उसके बारे में रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। देखिए, दो पेपर होते हैं, प्रोसीजर की बात करें दो एग्जाम होते हैं, यानी पेपर वन और पेपर टू होता है इसमें। पेपर वन सभी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सेम होता है। पेपर वन में क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर टू जो होता है वो स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट के ऊपर होता है, जिस सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म फिल किया और जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदा बायोलॉजी का पेपर टू जो होने वाला है उसका सिलेबस की आज बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और जितने भी कैंडिडेट जो जिन्होंने आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए पीएचडी फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए एक जो है सुनहरा मौका है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप में आप जो है अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्रैश कोर्स की जरूरत है, ठीक है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि पहली बार सब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे भी नहीं पता कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप फिल कर रहे हैं आयुर्वेदा बायोलॉजी का। ठीक है, जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स होगा उसके आधार पर हम या तो क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, या फिर जो है टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको जो है आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो है उसमें ऐड होकर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा सिलेबस। तो 10 यूनिट्स हैं इसमें, और हर यूनिट्स में सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट टू फिलोसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट थ्री शारीर रचना एंड क्रिया शारीर। यूनिट फोर पदार्थ विज्ञान द्रव्य विज्ञान। यूनिट फाइव रसशास्त्र भेषज कल्पना आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया। ठीक है, और आपका जो है यूनिट सिक्स डिजीज बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी। यूनिट सेवन है जेनेटिक्स आयरोजेनोमिक्स सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यूनिट एट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री नैनोटेक्नोलॉजी। यूनिट नाइन बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल हेल्थ आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंटरप्रेन्योरशिप। यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी बायोस्टैटिस्ट एंड आयुर्वेदा इंफॉर्मेटिक्स। तो ये जो यूनिट 10 है, और इनका आप डिस्क्रिप्शन में सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस लगभग बीएमएस में आपने पढ़ा है। ठीक है, मिलता जुलता सिलेबस है। कुछ न्यू टॉपिक है जैसे आयुर्जिनोमिक या माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी, तो इसके बारे में जो है हम जानकारी अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा में देखें तो वैदिक ओरिजिन क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एंड वेरियस स्कूल अंडरस्टैंडिंग रिलीवेंस ऑफ अष्टांग आयुर्वेद। ठीक है, तो बेसिक टेक्स्ट कमेंट्रीज ऑफ आयुर्वेदा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कमेंटेटर टू आयुर्वेदा, बृहत्त्रयी और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लघुत्रयी के बारे में जानकारी, ये सारी आपको पता है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ निघंटू, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होंगी। फिलोसफी की बात करें तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, आयो लक्षण पर्याय परिभाषा। ठीक है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंध से पर्याय उच्यते, ये श्लोक वगैरह हमने चरक का आपने बीएमएस किया है तो आपको याद होंगे। ठीक है, इजी लगेगा आपको। डेफिनेशन है शरीर की, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत एक धातु पुरुष षड धातु पुरुष चतुर्विंशति तत्मात्मक पुरुष। ठीक है, आयुर्वेदा हितायु अहितायु तो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, तो ये सारी डेफिनेशन है। अगर आपको जो है बीएमएस आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने के फेयर चांसेस हैं। पंच महाभूत थ्योरी ऑफ सामान्य विशेष पदार्थ विज्ञान धातु मल अग्नि स्रोतस। अब रचना शरीर और क्रिया शरीर है।
तो ये नॉर्मल है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, शारीर प्रमाण संख्या शारीर, ठीक है, देह प्रकृति, मानस प्रकृति, दोष सप्त धातु मल विज्ञान, अस्थि अस्थि संधि स्नायु पेशी। तो ये सिलेबस जो है मेरे ख्याल से बीएमएस से रिलेटेड है। इसमें कोई डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है, पदार्थ विज्ञान द्रव्य गुण, ऑरिजिन ऑफ द्रव्य, औसत आहार द्रव्य। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। रस शास्त्र भेषज कल्पना, ठीक है। तो ये वही बीएमएस में जो हमने पढ़ा। अच्छा, फार्मेकोपिया का कुछ सिलेबस दे रखा है, जैसे आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया, इसका इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एक्स्ट्रा फार्मेकोपियल ड्रग्स, नॉलेज ऑफ फार्मेको विजिलेंस इन आयुर्वेदा। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कुछ न्यू है। जैसे डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो डिजीज बायोलॉजी में क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिसीज, कंजेनाइटल एक्वायर्ड, बहुत इजी है, मतलब कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक, एपिजेनेटिक, ऑटो इम्यून डिजीज, डेफिशिएंसी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिनाइन ट्यूमर। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, फिजियोलॉजी, गट ब्रेन एक्सेस, माइक्रोबायोम। तो ये जो सारा है। इम्यूनोलॉजी की बात करें, रोल ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ये सारा जो है आपका इम्यूनोलॉजी का। फिर जेनेटिक्स और एरोजेनोमिक होता है। तो इसमें बात करें जेनोम की, जो आपको स्टडी करनी है, इवोल्यूशन, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक ऑफ ह्यूमन जेनोमिक्स, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, पॉपुलेशन जेनोमिक्स, डिजीज जेनोमिक्स। ठीक है। अप्रोच, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सिलेबस तो अच्छा खासा है, काफी जो है लेंथी सिलेबस है। ठीक है। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स जैसा रहता है उसके आधार पर हम कुछ ना कुछ तो है आपकी सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। आपकी सहायता भरपूर की जाएगी हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो बीएमएस में पढ़ाई जाती है, और जो एमडी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता ही होगा इसको, अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा होगा। तो ये सारा जो है 10 पेज का सिलेबस रहने वाला है आयुर्वेदा बायोलॉजी का, जो पेपर 2 होगा। ठीक है। तो पेपर 2 का ये सिलेबस है। यहाँ से जो है एंट्रेंस एग्जाम के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप ऐड होकर जो है इसमें जो है भरपूर सहायता ले सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी के लिए जो दिल्ली एएमओ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, यूपीएससी दिल्ली एमसीडी के लिए स्पेशल। ठीक है। तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है। वहां से आप जो है उसमें ऐड हो सकते हैं। और हमारी एक टेस्ट सीरीज है यूपीएससी की, डेडिकेटेड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस साल हमें लग रहे हैं कि आने के चांसेस है, वो 99 रुपीज में है। तो उसको भी जो है आप लेकर और अपने जो है स्टडी को ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।